जहान का मालिक है, वो हर चीज पर कादिर है, उसके बिना हुक्म से एक पत्ता नहीं हिल सकता। और वही चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, दरिया, पहाड़, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, चरिंद, परिंद, जानवर, आसमान, जमीन, लौह कलम बनाया और सब उसकी इबादत करते हैं और वही इबादत के लायक है। वो पूरे कायनात का माबूद बरक है और तमाम तारीफें उसी के लिए हैं। और हम जिसकी इबादत कर अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ एक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नंबर 1 है, वो खालिक है, वो एक खुदा है। वो न तकसीम है, न उसका कोई खानदान है, न कोई उसको सलाह देने वाला है, न उसका कोई वकील है, न किताबी मुहाफिज है, न उसका कोई साथी है, न ही उसकी माँ है, न ही उसकी बेटी है, न वो किसी का बाप है, न उसका कोई बेटा है। वो हर चीज से पाक है, वो बेऐब है। न कोई छोटा खुदा है, न कोई बड़ा खुदा है, सिर्फ एक खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। वो सबसे पहला है, उसकी कोई शुरुआत नहीं, और वो सबसे आखिर है और उसकी कोई इंतहा नहीं, और वो बेनियाज है। खलक़तुल जिन्न वल इंसान इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वह तमाम सल्तनतों के मामलात का इंतजाम करता है, वह हुक्म देता है और मना करता है, तख्लीक करता है, फराहम करता है। वही परवरदिगार है जो हर चीज को बनाने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स। और वो माबूदे बरहक जब किसी चीज का इरादा करता है और कहता है बन जा, तो वो बन जाता है। वही है जो तमाम मखलूकों का बनाने वाला है और वही तमाम मखलूकों को जिंदगी और मौत देने वाला है। वो मारता है और जिलाता है, बीमार करता है और शिफा देता है। वह जो चाहता है वो करता है, कोई से रोक नहीं सकता, कोई से टोक नहीं सकता। वही है जो बुलंद करता है और नीचे करता है। वो चाहता है तो सुबह होती है, वो चाहता है तो दिन रात होती है। अगर वो न चाहे तो न दिन होगी न रात होगी। वही तो है जो हमारे ख्वाबों को पूरा करता है। सिर्फ और सिर्फ उसी के अहकामात और एहकाम है, उसी के हुक्म से हर चीज चलती है। आसमानों और जमीनों के जरिए कही जाते हैं, समंदर की गहराई में आसमानों और पूरी कायनात में उसका इन तमाम मामलात पर महज है। वह एक है, वह सब पर उसने सबको अपनी कुदरत से पैदा किया, लेकिन उसे किसी ने पैदा नहीं किया और ना ही वो पैदा हुआ है। वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया और फिर उसने अपने आप को अर्श पर कायम किया। सब कुछ जानता है जो जमीन से निकलती है, उसके पास सब कुछ का इल्म है। वो हर चीज पर कादिर है। वो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है जहाँ तुम हो। He knows everything what human beings don't. He knows everything what human beings don't know. वो एक परवरदिगार माबूद बरहक है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी के पुतले से बनाया, हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाया। वही एक परवरदिगार है जिसने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चांद की 2 टुकड़े कर दिए। वही एक अल्लाह रब्बुल इज्जत है जिसने फिरौन के गोद में मूसा अलैहिस्सलाम को पाल के दिखाया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से निकाल के दिखाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दहकती हुई आग को गुलजार में तब्दील कर दिया, मरियम अलैहिस्सलाम को बिना बाप के बेटे देखी दिखाया। वही एक अल्लाह रब्बुल इज्जत है जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के बीच रास्ता दे दिया। वो एक अल्लाह है जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत को जिंदगी बख्शी। वही एक अल्लाह रब्बुल इज्जत है जिसने ज़लज़ले से बचाया जब हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला ने इसे हिट किया था। वही एक अल्लाह है जिसने दरिया नील बनाया जो चारों तरफ बह रहा है। फिर वही एक परवरदिगार अल्लाह अज़्ज़ व जल है जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रखा और मछली के पेट में पाला। सब मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के करिश्मे हैं। बेशक वो सबसे बड़ा है, वो रहमान और रहीम है, वो हर चीज पर कादिर है। इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई माबूद बरहक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बनाया ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत कर सके। पहले हमारा नुत्फा तैयार हुआ, फिर वो नुत्फा खून की सूरत में बदल गया, फिर वो गोश्त के जिस्म में हर पार्ट में तब्दील हो गया, जिस्म के हर पार्ट उस गोश्त से तैयार हुए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत बनाई, फिर उसमें रूह डाली गई, फिर 9 महीने के बाद उस बच्चे को माँ के पेट से दुनिया में लाया गया। अल्लाह पाक कुरान की सूरह हुद वर्स नंबर 7 में फरमाता है, यकुम अहसनु अमलन। तुम्हारे पैदा करने से ये मकसूद है कि वो तुम्हें आजमाए कि तुम्हें अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। हमारा ये जो दिल है रोजाना 1 लाख दफा धड़कता है। 1 लाख दफा धड़कने की वजह से 10,000 लीटर खून हमारे नसों में रोजाना ट्रेवल करती है और हमारी नस जो है अगर उसको जोड़ा जाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो किडनीज बनाई है, क्या वो भी किडनीज ऐसे ही है? जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला न चाहे वो किडनीज फेल हो नहीं सकती। हमारे फेफड़े 23,000 मरतबा पूरे दिन में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। और ये जो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये ऑक्सीजन जिस्म के हर कोशिका तक पहुंचते हैं। और हमारे जिस्म के कोशिका की तादाद लाखों में नहीं, करोड़ों में भी नहीं है। एक इंसान के जिस्म के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं और 1 ट्रिलियन 1000 अरब के बराबर होते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने एक एग्जाम्पल दी है। अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क दरख्तों से भरे हैं और दरख्त के 30,000 पौधे, सारे दरख्त के पत्ते गिने जाए तो हर दरख्त के 10,000 पत्ते होते हैं, तो ये 100 ट्रिलियन बन जाएगी। इतने सेल्स तक रोजाना ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और हर सेल्स अपने आप में एक परफेक्ट फैक्ट्री है और पावर जनरेशन प्लांट उसके अंदर लगाए जाते हैं। हर कोशिका अपना खुराक तैयार करता है और अगर सारी मखलूक मिलकर भी, इस दुनिया की सारी मखलूक मिलकर भी वो चीज नहीं तैयार कर सकती जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई।
हमारी आइज 12,000 बार दिन में पलक झपकती है। अगर आप 12,000 बार एक हाथ को दूसरे हाथ में रगड़ते हैं ना तो खाल उधड़ जाएगी। इससे ज्यादा नाजुक चीज हमारी आंख है। आंख के अंदर एक ऐसी लिक्विड मौजूद है जो इस आंख को घिसने नहीं देती। इसकी वजह से हमें तकलीफ नहीं होती। अगर ये लिक्विड थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाएंगे। जैसे हमारे गले में सलीवा होता है और ये अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो लार टपकना शुरू हो जाता है। और अगर लार टपकना शुरू हो जाए तो हमारे मुंह से बात नहीं निकल सकती, हम बोल नहीं सकते। हमारे दिमाग के अंदर 10 लाख सेल्स है और जो हमारे दिमाग के अंदर जो कनेक्शंस है वो 100 ट्रिलियन है, इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। जो मैंने बताया कि इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हमारे दिमाग में उतना ही कनेक्शंस है। हमारे दिमाग के अंदर 1 मिनट में 10 लाख वेव्स रिएक्शन होते हैं और इससे हमारे दिमाग काम करता है। अगर एक भी कनेक्शन खराब हुआ तो हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता। इतने छोटे सेल्स है जो दिमाग को कंट्रोल किए हैं, या ये खुद ब खुद किए हैं। ये जो 10 लाख चैन रिप्रोड्यूस करते हैं और हमारे पूरे जिस्म का जो निजाम चला रहा है, हमारे सूंघने का, हमारे देखने का, हमारे पूरे जिस्म का जो निजाम कंट्रोल किए हुआ है दिमाग, क्या ये खुद ब खुद किया है? क्या पूरे दुनिया के इंसान, जानवर, हैवान, सारे मखलूक मिलकर एक दिमाग बना सकते हैं जो अल्लाह पाक ने बनाई है?